तो चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें कर्म और ईमानदारी के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। कहानी का नाम है जादुई टोकरी की कथा। अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है? क्या सच में? यही सवाल है जो इस पूरी कहानी के कह सकते हैं दिल में बसा है। और इसका जवाब हमें मिलेगा रामू नाम के एक लकड़हारे की जिंदगी से। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, मिलते हैं रामू से और देखते हैं कि उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है। तो ये है रामू। कासगंज नाम के एक छोटे से गांव में रहता है। बहुत ही सीधा साधा सच्चा इंसान, अपनी छोटी सी दुनिया में खुश है। लेकिन एक बड़ी मुश्किल है। परिवार का पेट पालना दिन ब दिन भारी पड़ता जा रहा है। और ये जो आवाज है ना, ये रामू की पत्नी सुमन की है। सोचिए घर में क्या हाल होगा जब बच्चों की स्कूल की फीस तक देने के पैसे ना हो। रामू की कमाई बहुत कम और खर्चे लगातार बढ़ रहे हैं। यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है और एक नया किरदार भी। मिलिए कहानी के विलन से, लालची सेठ लालचंद। ये सिर्फ रामू की कहानी नहीं है। उसके साथ काम करने वाले दूसरे लकड़हारे भी यही कहते हैं कि सेठ का तो काम ही यही है, कोई ना कोई बहाना बनाकर पैसे काट लेना। मतलब ये एक बार की बात नहीं है, ये तो उसकी आदत है। और ये देखिए अन्याय बिल्कुल साफ। पूरे महीने पसीना बहाने के बाद मिलने थे 3,000 रुपए और हाथ में थमा दिए सिर्फ 2,000। ये तो सीधा सीधा धोखा है ना? एक ऐसा सिस्टम जहां मेहनत की कोई कदर ही नहीं। यहाँ ना कहानी के दोनों पहलू एकदम आमने सामने हैं। एक तरफ है रामू जिसने दिन रात मेहनत की, एक भी छुट्टी नहीं ली, और दूसरी तरफ है सेठ का बहाना कि अरे बाजार में लकड़ी का दाम गिर गया है। सब झूठे बहाने, सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए। और जब कोई कुछ कहने की हिम्मत करता है तो सेठ का जवाब क्या होता है? काम करना है तो करो, वरना जाओ कहीं और नौकरी ढूंढ लो। सोचिए कितनी बेबसी होगी उन लक्कड़हारों की। चुपचाप जो मिला उसे लेकर घर जाने के सिवा कोई चारा ही नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, हर रात की सुबह होती है। यहीं से कहानी एक बिल्कुल नया, एक जादुई मोड़ लेती है। रामू की यही निराशा उसे एक ऐसी खोज तक ले जाएगी जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। तो होता ये है कि रामू बेचारा घर की जरूरतें पूरी करने के लिए कोई और काम ढूंढने निकलता है, लेकिन हर जगह से उसे निराशा ही हाथ लगती है। थक हार कर जब वो लौट रहा था तो अचानक भैंसों का एक झुंड उसके पीछे पड़ जाता है और उनसे बचने के लिए वो भागकर एक अनजान छिपी हुई गुफा में घुस जाता है। उसे क्या पता था कि यही गुफा उसकी किस्मत बदलने वाली है। और उस गुफा के अंदर रामू की मुलाकात होती है एक जिन से। हाँ, वही जिन जिनके बारे में हम सब ने कहानियों में सुना है, जिसके पास जादुई ताकतें होती हैं, जो किसी की भी इच्छा पूरी कर सकता है। और जिन रामू को एक बहुत बड़ी बात बताता है। वो कहता है, इस गुफा में हर कोई नहीं आ सकता, सिर्फ वो ही आ सकता है जिसका दिल साफ हो। तुम एक सच्चे इंसान हो, इसीलिए तुम अंदर आ पाए। देखिए कहानी का कितना जरूरी मोड़ है ये। रामू की ईमानदारी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत निकली। तो जिन रामू को एक जादुई टोकरी देता है, लेकिन साथ में 2 शर्तें भी रखता है। पहली कि इस टोकरी में जो भी चीज पहली बार डाली जाएगी, ये टोकरी हमेशा सिर्फ वही चीज बनाएगी। और दूसरी, जो कि सबसे जरूरी है, कि ये फैसला बहुत सोच समझकर बिना किसी लालच के लेना होगा। और अब हम आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से में। यहाँ रामू की असली परीक्षा होगी और हमें समझ आएगा कि कर्म का सच्चा फल आखिर होता क्या है। जरा सोचिए, अगर किसी को ऐसी शक्ति मिल जाए कि वो कुछ भी बना सकता हो, तो वो क्या चुनेगा? सोना, हीरे जवाहरात या कुछ और? ये सवाल सिर्फ पैसे का नहीं है, ये सवाल है नियत का। और यही सवाल अब रामू के सामने खड़ा था। और जानते हैं रामू ने क्या किया? उसने बहुत ही समझदारी भरा फैसला लिया। उसने सोना चांदी नहीं मांगा, उसने टोकरी में डाला चंदन की लकड़ी का एक टुकड़ा। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ अमीर नहीं बनना चाहता था, वो एक ऐसा काम शुरू करना चाहता था जो हमेशा चले। उसने सिर्फ दौलत नहीं, बल्कि दौलत कमाने का एक रास्ता चुना। ये होती है दूर की सोच। और बस रामू के उस एक सही फैसले ने सब कुछ बदल दिया। जो रामू कल तक एक लालची सेठ के यहाँ मजदूरी करता था, आज वो खुद एक कामयाब व्यापारी बन चुका था। और सबसे बड़ी बात, अब वो दूसरों की भी मदद कर रहा था। उसकी तरक्की अब सिर्फ उसकी नहीं रही, वो पूरे समाज की तरक्की बन गई। और यही बात रामू को महान बनाती है। उसने सोचा, अगर मेरा भला हो रहा है तो मैं बाकी सबकी मदद क्यों ना करूं? और उसने अपने उन्हीं साथी लकड़हारों को अपने साथ काम पर रख लिया जिन्हें सेठ हमेशा ठगता था। देखिए, दौलत ने उसे लालची नहीं बनाया,
बल्कि और भी ज्यादा दरियादिल बना दिया। ये थी उसके किरदार की असली जीत। ये कहानी है ना, हमें कर्म का मतलब बहुत ही सीधे साधे तरीके से समझाती है। मतलब जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। हमारे अच्छे काम का नतीजा अच्छा होता है और बुरे काम का बुरा। रामू की ईमानदारी, उसकी नेकी, उसका अच्छा कर्म था और उसे उसका फल मिला। तो इस पूरी कहानी से सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? यही कि कर्म का असली फल सिर्फ पैसा या दौलत कमाना नहीं है। असली फल है उस दौलत को सही तरीके से सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल करने की समझ और वो बड़ा दिल। असली अमीरी यही है, जैसा रामू ने हमें दिखाया। और अब जाते जाते एक सवाल सबके लिए, अगर वो जादुई टोकरी किसी को मिले तो उसमें सबसे पहली चीज क्या डालनी चाहिए? इस पर सोचिएगा जरूर।